माता महाकाली मैया की जय जयकार होती रहे। राधा कृष्ण जी की सदा जय जयकार होती रहे। राधा प्रेम धाम में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप आज महान संत, महान कृष्ण प्रेमी मीरा बाई जी के अगले जन्म की कहानी। ये कहानी तो नहीं कह सकते हैं, इसे कथा ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो कृष्ण में रम जाता है उसकी कहानी नहीं होती, उसकी कथा होती है। सभी भक्तगण सच्चे मन से श्रवण करें, बड़ा आनंद आए। जय माता महाकाली धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कहानी सुनेंगे कि मीराबाई जी पूर्व जन्म में कौन थी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मीराबाई के अगले जन्म की कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ खेल रहे थे। तब उनके सखा श्री रामा ने कहा कि मैं तो आज ससुराल जा रहा हूँ। अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रखे थे, सभी सिर पे पगड़ी है, शेरवानी जैसा कुछ पहन रखा है उन्होंने। अब भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं और उनके कई मित्र काफ़ी बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, ये ससुराल कौन-सा गाँव है? श्री रामा बोलते हैं, ससुराल किसी गाँव का नाम नहीं है। जो मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, जिस घर से मेरो ब्याह हुआ है, वो घर ही मेरी ससुराल है। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं ये बहू क्या है? तो वो बोलते हैं बहू का मतलब वो होता है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, मेरे साथ फेरे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरो ब्याह कब होगो? सब सखा यहाँ पे खड़े हैं। अब उनके सखा दूसरे सखा भी आए, वो बोल रहे हैं मेरो मेरो भी ब्याह हो गए हो, मैं भी ससुराल जाऊँगो। सब के सब भगवान श्री कृष्ण को चिढ़ाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण लाला हमारे रोने लगे। दौड़े-दौड़े घर को गए और बोलते हैं, मैया मेरो ब्याह कब होगो? मैया बोलती हैं, अरे लाला अभी तो तू छोटो है, अभी थारो ब्याह कहाँ होगो? अब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और बोलते हैं कि श्रीधामा की, मधुमंगल की सबकी शादियाँ हो गईं। सब अपने-अपने ससुराल जा रहे हैं, सबके बहू आएँगी। मैया ने कहा वे सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ़ श्रीधामा की शादी हुई है, वो अपनी ससुराल जा रहा है, बाकी अभी किसी की शादी नहीं हुई है। कृष्ण भगवान रोने लगे और बोले, नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे भी बहू चाहिए, मुझे भी ससुराल जाना है। तो मैया बोली, परेशान ना हो लाला, जिस दिन श्रीधामा की बहू जब आएगी ना, तो तू उसे देख लियो और जैसी वे तुझे लगेगी और उसके बाद जैसे ही तुम मुझे बताओगे, मैं थारो ब्याह वैसे ही बहू के साथ करा दूँगी। भगवान श्री कृष्ण शांत हुए। अब श्रीधामा अपनी ससुराल जाते हैं। वहाँ जब उनकी बहू आने को होती है, तब उसकी माँ उसे शिक्षा देती है और बताती है कि तू जा तो रही है, लेकिन वहाँ ध्यान से रहियो, क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कृष्ण नाम का एक चतुर बालक रहता है, जो चोर भी है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह सबका दिल बड़ी साफ चुराता है। एक बार जिसका दिल उसने चोरी कर लिया, वो पागल हो जाता है, वह उसके बिना रह नहीं पाता। उसकी ऐसी मोहिनी मूरत है कि एक बार जो देख ले, वह शांति से बैठ नहीं सकता, उसका मन अशांत हो जाता है, रातों की नींद चली जाती है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, वो बालक ऐसा है। और कहा कि जब घर में कोई सामान जैसे माखन है, दही है, वह सब भी वह चुरा लेता है। तो इसलिए तू ध्यान रखियो, जैसे ही उसका नाम सुनो या जैसे ही उसे देखो, तुरंत अपना जो चेहरा है वो पर्दे से ढक लेना। अब माँ की बात माधवी ने गाँठ बाँध ली कि जैसे ही वे बालक आएगो, तैसे ही मैं अपना घूंघट ढक लूँगी। इसी के साथ श्री धामा
अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी पे सवार होकर गाँव से निकलते हैं। जैसे ही वे श्रीधाम वृंदावन आते हैं, तैसे ही कृष्ण भगवान राह उनकी देख रहे होते पहुँचते हैं और उनकी पत्नी से बोलते हैं, "बहू, आ गई तू?" अब वे सचेत हो गईं, चौकन्नी हो गईं, तुरंत ही अपना सिर जो था, अपना चेहरा था, उन्होंने ढक लिया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और बोले, "मुझे थारो मुँह देखनो है। जैसा थारो मुँह होगो, वैसे ही माँ ने बताया मुझे भी बहू मिलेगी। अपना चेहरा दिखा दो, तनिक मोड़ा मुख दिखा दो अपना।" अब माधवी कहाँ सुनने वाली, उसने माँ की बात की गाँठ बाँध रखी थी कि मैं किसी की बात नहीं सुनूँगी, ख़ासकर इस छलिए को तो अपना मुख नहीं दिखाऊँगी। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, यहाँ तक वे अपने सिर को माधवी के चरणों पर रख देते हैं। माधवी ने अपना मुख नहीं खोला। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और बोले कि जिस मुँह को लेकर तू इतना इतरा रही है, देखना एक दिन तुम मेरा मुँह देखने के लिए तरसोगी, पागल हो जाओगी, दर-दर भटकोगी, लेकिन मेरा मुख देखने के लिए तुम तरसती रहोगी। माधवी बोली, "मुझे थारो मुँह देखने की कौन-सी ज़रूरत है? भला मैं काहे मरी जा रही थारा मुँह देखने के लिए?" तो बोले, "जा, तुम मेरा मुख देखने के लिए युगों-युगों तक तरसती रहोगी और मुझे मेरे दर्शन के लिए तुम दर-दर भटकोगी, लेकिन मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे।" यह सब कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रोते-रोते घर जाते हैं और बोलते हैं, "माँ, मैया, मुझे श्रीदामा की बहू ने अपना मुख नहीं दिखाया।" माँ बोलती है, मैया बोलती है कि परेशान न हो, मैं थारे लिए उससे भी अच्छी बहू ला दूँगी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अब धीरे-धीरे दिन बीतते गए, माधवी घर में रहती है, घर के बाहर जब भी पानी लेने के लिए जाती है, कपड़े धुलने के लिए यमुना नदी के किनारे जाती है, जहाँ भी बैठती है, वहाँ सारी गोपियाँ बोलती हैं कि आज तूने नंद के लाला को नहीं देखा था? वे कितना अच्छा लग रहा था, उसने कैसे पीतांबर पहन रखे थे, कैसे बाजूबंद पहन रखे थे। आज उसने मुरली बजाई तो मन मंत्रमुग्ध हो गया, मन विचलित हो गया। आज वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। रोज-रोज का यही नाटक हो गया। अब वे जब कान्हा की प्रशंसा सुनती, कान्हा के बारे में सुनती तो वे और परेशान हो जाती। एक दिन सभी गोपियों से उसने पूछा, "क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं? या तुम्हारे घर में पति नहीं जो तुम नंद के लाला की बात करती रहती हो?" उनमें से गोपियाँ बोली, "हाय! हमें लगता है कि तूने आज तक नंद के लाला का अभी मुखड़ो नहीं देखो, तभी तू इसलिए इतरा रही है, ऐसा बोल रही है।" बोली, "मुझे किसी की दूसरे परपुरुष का मुख देखने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में खुद ही मेरे पति परमेश्वर हैं।" गोपी बोली, देखा नहीं है, इसीलिए तुम इतना इतरा रही हो। जिस दिन नंद के लाला का मुख तुम देख लोगी, उस दिन बावरी हो जाओगी, उसके सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। बस कृष्ण, 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 कृष्ण जपती रहोगी। तो बोली मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वे उठकर वहाँ से चली जाती है। अब वे अकेले ही यमुना नदी पर कपड़े धुलने के लिए जाती है, पानी भरने के लिए जाती है। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस माधवी को एक बार अपने रूप का दर्शन करा दिया जाए। रात्रि का समय था, माधवी सो रही थी। रात्रि के लगभग 2 बजे हुए थे। हल्की-सी आहट हुई, माधवी को लगा कि सुबह हो गई है। उसने मटकी उठाई, यमुना नदी के किनारे जाने लगी। लेकिन आज मौसम कुछ अलग-सा दिख रहा है। मौसम बड़ा ही ठंडा लग रहा है, मंद सुगंध हवा चल रही है। ना जाने रोज़ आती थी, पर आज अलग-सा कुछ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी का जल कल-कल कर रहा है, प्रेम की प्रवाह में बह रहा है। हवा बड़े ही प्रेम के साथ बह रही है, बड़ी ही ठंड हवा बह रही है, मौसम बड़ा अनुकूल लग रहा है, मानो मौसम पर प्यार का जादू हुआ है। जल्दी-जल्दी वे पहुँचती है और पीछे जैसे ही वे यमुना नदी का जल अपनी गगरी में, मटकी में एकत्रित करती है, तैसे ही उठाने के लिए उठती है, कि जल उठाकर अपने सिर पर रख ले, लेकिन वह मटकी उससे नहीं उठती है। अब वह सोच रही कि कोई आज दिख भी नहीं रहा है घाट पे, किसी की मदद ले लूँ, तब तक किसी के
पायल की आवाज़ छम, 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 छम की आवाज़ आती है। माधवी अंधेरा है, माधवी को दिख तो नहीं रहा लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई गोपी आ रही है यमुना नदी पे। माधवी बैठी हुई और बोल रही है पीछे से बैठी-बैठी कि जल्दी आओ, दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे देर हो रही है। अब पायल की आवाज़ जैसे ही माधवी बोलती है, उन पायल की आवाज़, नुपुरों की आवाज़ और तीव्र हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कोई जल्दी-जल्दी आ रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण माधवी के सामने आते हैं, एक भयानक आसमान में बिजली चमकती है, जिससे पूरा तट प्रकाशमयी हो जाता है और उस दिन माधवी कृष्ण जी का दर्शन करती है। जैसे ही कृष्ण जी का दर्शन करती है, गगरी मटकी हाथ से छूट जाती है, गगरी फूट जाती है। माधवी के हाथ-पैर सब ढीले हो जाते हैं। माधवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है? आखिर उसके साथ क्या हुआ है? माधवी जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। माधवी के आँखों से अश्रुपात होने लगे। वह बड़ी ही विलायित हो गई कि मैंने माँ के कहने पर स्वयं जगत गुरु इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए। मैं उनके दर्शन से अनभिज्ञ रह गई। मुझ जैसा पापी इस धरती पर, इस चराचर ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब माधवी पहले जैसी नहीं रही। बस मन में कृष्ण, कृष्ण का नाम जाप चलता रहता। आँखों से हमेशा अश्रुपात होते रहते। ना वह खाती है, ना पीती है, बस मन में कृष्ण, 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 कृष्ण और वही छवि उसकी आँखों के सामने बार-बार घूमती रहती है। कृष्ण कब मिलेगा? कृष्ण कब दिखेगा? कृष्ण कब दिखेगा? लेकिन उसके पश्चात उसका कृष्ण के दर्शन नहीं होते। वह तड़पती-तड़पती अपने प्राणों को त्याग देती है, लेकिन कृष्ण के दर्शन उसको नहीं होते। उसे अंत में पता लगता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और दोस्तों वही इस कलयुग में मीराबाई के नाम मीराबाई के रूप में जन्म लेती है। वही माधवी त्रेता की माधवी इस युग की मीराबाई कहलाती हैं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनकी उम्र लगभग 5 वर्ष के आसपास उनकी उम्र रही होगी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। घर के बाहर से किसी की बारात जा रही थी। अब मीराबाई को क्या पता, वो घर से बाहर निकलती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये क्या हो रहा है? तो उसकी माँ बोलती है, ये तो बींद है, ये दूल्हा है, ये अपनी बींदनी को लेने के लिए जा रहा है। अच्छा माँ, ये बींदनी कौन होती है? तो बोलती जिसके साथ इसका विवाह होगा वही इसकी बींदनी है। अच्छा, माँ वो बींदनी इसके साथ कब आएगी? तो बोली जब इसका विवाह उसके साथ हो जाएगा तब उसकी बींदनी इसके साथ आ जाएगी। अच्छा। बारात घर के बाहर से निकल जाती है, अब मीराबाई माँ के पीछे पड़ जाती हैं और पूछती है माँ मेरे बीन कौन है? मेरे बीन कहाँ हैं? मेरे बीन कब आएँगे? सुबह से शाम हो जाती है, रटते-रटते मीराबाई बार-बार माँ से यही पूछ रही, माँ का आँचल पकड़ लेती है, माँ मेरे बीन कहाँ हैं? मेरे बीन कब आएँगे? मेरा ब्याह कब होगो? अब माँ गुस्से में आ गई और झुँझलाकर बोली कि वो जो मूर्ति रखी है वही तेरे बीन है। जब तू बड़ी हो जाएगी तब ये तेरे पास आएँगे और तेरा ब्याह होगा। अब छोटी-सी बच्ची को क्या पता, वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही अपने बींद को, अपने पति परमेश्वर को उसमें निहारने लगती है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की वह प्रतिमा को देखती है, तो वह छुप कर देखती है। माँ ने कहा था कि अपने बींद के सामने अपना मुख नहीं खोलते। वह शर्म भरी नज़र से मुँह छुपाकर भगवान श्री कृष्ण को देखती है और जब अकेले में होती तब पूछती है, मैं कब बड़ी होऊँगी? मेरे बीन मुझे लेने कब आओगे? मेरा ब मुझसे ब्याह करोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। लेकिन तुम तो मुझसे भी छोटे हो, तुम भी जल्दी से बड़े हो जाओ, मैं हम दोनों फिर शादी करेंगे। तुम मेरे बीन बनना। समय धीरे-धीरे बीतता जाता है, मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगती है। अब राऊ दूधाजी महाराज जो कि मीरा के
दादाजी थे, उनके यहाँ पर संतों का आवागमन होता रहता था। एक दिन की बात है, एक साधु श्रीमद् भागवत कथा वहाँ कहने के लिए आते थे। अब जब भागवत कथा उनकी पूरी हुई, मीराबाई राव दूधा जी के गोद में बैठी हुई हैं। जितनी देर श्रीमद् भागवत कथा चलती है, मीराबाई के आँखों से निरंतर अश्रुपात होते रहते हैं। बैठी-बैठी कभी आँखें खोलती है, कभी आँखें बंद करती है। बस निरंतर उसकी आँखों से अश्रुपात होते रहते हैं। भागवत कथा संपन्न हुई। अब व्यास जी बोलते हैं, सबको कथा समझ में आई? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सबने कहा हाँ, जैसे सब बोलते हैं हाँ, समझ में आ गई, सब कुछ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मीराबाई जी ने हाथ खड़ा किया और अपने दादा श्री राव दिदास जी महाराज से कहा कि मेरो एक प्रश्न है। राव दिदास जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि मेरी लाली का एक प्रश्न है, मेरी मीरा का एक प्रश्न है, यह आपसे प्रश्न करेगी। अब व्यास जी को लगा छोटी-सी बच्ची है, ये आखिर मुझसे क्या प्रश्न करेगी? तब तक वे अपनी पोथी उस कपड़े से बाँधने लगते हैं। अब मीराबाई अपने छोटे-छोटे कदमों से व्यास जी के पास पहुँचती है और पूछती है, महाराज, बाबा, मुझे आप एक बात बताएँ कि जैसे आपने भागवत कथा में कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के कण-कण में विराजमान हैं, तो हम भगवत धाम क्यों जाते हैं? श्री धाम वृंदावन क्यों जाते हैं? मथुरा क्यों जाते हैं? और जैसा आप बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कण-कण में विराजमान हैं, तो वह मुझसे मिलने के लिए कब आएँगे? अब महाराज व्यास जी बड़े शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि इतने दिनों से मैं कथा कह रहा हूँ, मेरे मन में यह उत्तर क्यों न प्रश्न क्यों नहीं आया कि मुझे भगवान कब मिलेंगे? वर्षों हो गए, लेकिन मेरे मन में आज तक यह प्रश्न नहीं आया कि मुझे भगवान कब मिलेंगे? व्यास जी की आँखों में आँसू आ जाते हैं। मीरा के पहले प्रश्न का उत्तर वह देते हैं कि जैसे भगवान सृष्टि के कण-कण में हैं, तो हम लोग धाम क्यों जाते हैं? महाराज जी बताते हैं कि जैसे नदी निकलती है, नदी के तट होते हैं, वैसे यह संसार नदी के छोटे-छोटे तट हैं, जिन्हें हम हम मानव रूप में उन्हें भजते हैं। लेकिन जिस दिन वह नदी किसी समुद्र से जाकर मिलती है, तो वह नदी नदी नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि के कण-कण में भगवान है, लेकिन भगवत धाम जाने का आश्रय यह होता है कि जिस दिन हम भगवत धाम पहुँच जाते हैं, उस दिन हम नदी के तट नहीं रहते, उस दिन हम भक्ति के असीम समुद्र में खो जाते हैं। इसलिए हम श्री श्री धाम वृंदावन या भगवत धाम जाते हैं। मीरा भाई ने कहा अच्छा, लेकिन भगवान कब मिलेंगे? मेरे भगवान कब आएँगे? मेरे बीन कब आएँगे? मुरली वाले मुझे दर्शन कब देंगे? व्यास जी बोलते हैं कि जिस तरह तेरी भक्ति है, एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण तेरे पास अवश्य आएँगे। यह सुनकर मीराबाई रोने लगी और खुशी से नाचने लगी कि मेरे कृष्ण आएँगे, मेरे बींद आएँगे, मेरे बींद आएँगे। दौड़ी-दौड़ी वह अपनी माँ के पास जाती है और माँ से बोलती है कि मेरे बींद आएँगे, मेरे भगवान श्री कृष्ण आएँगे, भगवान श्री कृष्ण आएँगे। माँ बोली हाँ आएँगे, तेरे कृष्ण आएँगे। धीरे-धीरे समय गुजरता गया, मीराबाई बड़ी होने लगी। अब मीराबाई का मन विवाह वगैरह में नहीं लगता है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। राव दूधा महाराज जी ने उसे वचन दिया था कि मैं तेरा ब्याह अपने जीते जी नहीं होने दूँगा। तू भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है, तू भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर। मीरा की शिक्षा का समय जब आता है तो एक महाराज जी वृंदावन से आते हैं और वे बोलते हैं कि मीरा की संपूर्ण शिक्षा की ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। मैं 3-4 वर्ष रहूँगा, मीरा को संपूर्ण शिक्षा मीरा को मैं दूँगा। वेदों की, पुराणों की, सबकी शिक्षा मैं उसे दूँगा। राव दूधा जी महाराज बोलते हैं, अवश्य यह तो मीरा का सौभाग्य है कि यह आपकी शिष्या बने। मीरा का प्रथम दिन गुजरता है, द्वितीय दिन गुजरता है, तृतीय दिन गुजरता है, चतुर्थ दिन महाराज जी जो मीरा को शिक्षा देने के लिए आए थे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बाँध लिया और नगर से प्रस्थान करने की तैयारी की। राव दूधा जी महाराज को जैसे ही पता लगता है वे आते हैं और पूछते हैं
कि महाराज जी आपने तो कहा था कि 3-4 वर्ष लग जाएँगे मीरा को शिक्षा देने में। महाराज जी बोलते हैं, यह आपकी मीरा कोई सामान्य बालिका नहीं है, यह ईश्वरांश है, यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजी गई कोई उनकी दूत है। जिस शिक्षा का ज्ञान इसे 3-4 वर्ष में लेना था, उस शिक्षा का ज्ञान इसने सिर्फ़ 4 दिनों में प्राप्त कर लिया। यह सामान्य नहीं है। अब तक सब बोलते थे कि मीरा कोई सामान्य नहीं है, मीरा कोई सामान्य नहीं है। लेकिन आज राव दूधाजी महाराज को यह भान हो गया कि मीरा कोई सामान्य नहीं है। मीरा सच में सामान्य नहीं। इसी को देखते हुए राव दूधाजी महाराज ने मीरा को वचन दिया था कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होने दूँगा। अब मीराबाई जी का सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई है, तो वे राव दूधाजी महाराज हैं। एक दिन की बात है, एक ऋषि मेड़ता में आते हैं, मीराबाई जी के यहाँ राजमहल में ठहरते हैं और वह श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर आते हैं, जिसमें भगवान ने विष्णु रूप में अपने दर्शन दिए हुए थे। मीराबाई जैसे ही मूर्ति देखती है, उसे गिरिराज पर्वत जब भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, उस समय का भान होने लगता है। पिछले जन्म की याद आने लगती है। मीराबाई जी ने जैसे ही देखा, महाराज जी से पूछा, "महाराज जी ये कौन है?" महाराज जी ने बताया, "ये भगवान श्री कृष्ण है, ये गिरधारी लाल है।" तो उन्होंने बताया, "मेरे घर पे तो चतुर्भुज रूप की मूर्ति है।" तो महाराज जी ने बताया, हाँ, चतुर्भुज रूप में भी भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप अलग-अलग हैं। इसमें उन्होंने गिर को धारण कर रखा है, गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है, इसलिए इन्हें गिरधारी लाल जी कहते हैं। अच्छा, तो मेरे भगवान यही हैं, मुझे यही मूर्ति चाहिए। मीरा रोने लगती है कि मुझे यही कृष्ण चाहिए, मुझे यही गिरधारी लाल चाहिए। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे बीन हैं। लेकिन महाराज, वे संत मीरा को उस मूर्ति को देने से मना कर देते हैं। रात्रि होती है, महाराज जी को किसी ने बताया कि महाराज जी आप रात्रि में ही यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए। उन्होंने पूछा क्यों? तो बोले यह राजसी लोग हैं, उनकी बच्ची इस मूर्ति के लिए रो रही है, ये रातों-रात आपको इस स्थान से कहीं गायब करा देंगे और आपकी मूर्ति मीरा को दे देंगे। महाराज जी ने सोचा हाँ, बात तो सही है, राजसी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज जी ने रात्रि में ही प्रस्थान कर लिया। अब सुबह महाराज जी को सब लोग खोजते हैं कि महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी कथा करने के लिए आए थे, महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी चले जाते हैं अपने स्थान पर, अपनी कुटिया। रात्रि होती है, महाराज जी जैसे ही सोते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, "मुनिवर, यह जो मूर्ति है गिरधारी लाल मेरे गिरिवर रूप की मूर्ति है, यह तुम जाकर उस बच्ची मीरा को दे देना। अब से मेरी इस प्रतिमा का वही ध्यान रखेगी।" महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा, भगवन 40 वर्ष हो गए मुझे पूजा करते-करते, आपकी सेवा करते-करते, लेकिन आज तक आपने हमें कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। मैं आज तो धन्य हो गया, लेकिन महाराज मैं आपकी सेवा 40 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हाँ, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन आप कुछ दिन में यहाँ से इस संसार से प्रस्थान करने वाले हैं, आपकी मृत्यु होने वाली है, उसके बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा? और मीरा से अच्छा ध्यान रखने वाला मेरा और कोई नहीं हो सकता। महाराज जी परेशान हैं, सुबह होती है, फिर से महाराज जी मेड़ता जाते हैं, मीराबाई को बुलवाते हैं, राव दूधाजी महाराज आते हैं और कहते हैं कि ये आपकी जो बच्ची है ना, ये सामान्य बच्ची नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। राव जी महाराज ने पूछा, हाँ पता है लेकिन आप तो चले गए थे, आप प्रस्थान कर गए थे, आपको कैसे पता? आप पुनः वापस आए हैं। उन्होंने रात्रि की संपूर्ण कथा राव जी महाराज को बताई और बहुत ही दुखी मन के साथ वह उस प्रतिमा को, श्री गिरधारी लाल की प्रतिमा को मीरा को सौंपते हैं। मीरा उस प्रतिमा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, उसकी आँखों से निरंतर अश्रुपात होने लगते हैं। मीरा अत्यंत सुख में है, अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत आनंदमयी है। उसके विपरीत महाराज जी वे ऋषिवर
बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं कि जिसने अपने पुत्र के समान 40 वर्षों तक किसी की सेवा करी हो, वह अगर आज उससे छूट रहा है, उससे विलायत हो रहा है, तो उसको कैसी पीड़ा होगी। महाराज जी लगातार रो रहे हैं, बहुत ही दुखी है। मीरा प्रसन्न है, लेकिन मीरा भी साथ में रो रही है कि कोई अपना मुझे दे रहा है। मीरा खुश इसलिए है कि उसके गिरधर उसे मिल गए हैं और रो इसलिए रही है कि वह दुखी हैं, रिसीवर दुखी हैं। मीराबाई बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैं जैसे-जैसे आप नियम बताएँगे मैं सारे वैसे नियम करूँगी, मैं सारे वैसे नियम करूँगी। मैं कुछ नहीं होने दूँगी, मैं संपूर्ण सेवा करूँगी, मैं अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटाकर सेवा करूँगी, लेकिन इस प्रतिमा का ध्यान रखूँगी। महाराज बोलते हैं, "हाँ, मुझे पता है कि तेरे जैसी सेवा तो मैं इन 40 वर्षों में भी ना कर सका।" मीरा बाई जी की आगे कथा का आप श्रवण अगली वीडियो में कर सकते हैं। राधा